हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 क्लास 10th के मैथ का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 2 बहुपद और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल नंबर 2 बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 को समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले शून्य निकालना है द्विघात बहुपद के और शून्यकों तथा गुणानकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमको इसको अब सॉल्व करना है। तो हल, और ऐसे में आपको बता देता हूं कि ऐसा क्वेश्चन मैंने बता दिया है क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, ठीक है। और उसमें 6 क्वेश्चन था जिसमें से 5 क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक है ना। तो अब मैं एग्जांपल नंबर 2 बता रहा हूँ। तो एग्जांपल नंबर 2 में हमको शून्य निकालना है। तो सबसे पहले हमारा शून्य दिया हुआ है, तो इस बहुपद का संगत समीकरण क्यों कहते हैं वो मैंने बता दिया है। तो x² प्लस 7x और प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी कि x² प्लस 7x प्लस 10 0 के बराबर है। तो अब हम लोग को शून्य निकालना है, तो मध्य पद को बांट कर, तो हमारा मध्य पद क्या है 7x। अब हम लोग इसको दो पदों में विभाजित करेंगे। तो किस नियम से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से। और कैसे हम लोग निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया है। तो इसको निकालने का नियम है आगे पीछे गुना, यानी कि आगे वाला पद और पीछे वाला पद को हम लोग गुना करते हैं। तो आगे वाला पद x², तो यहाँ पर x² गुना करते हैं, गुना अंतिम वाला पद यानी कि 10 से, तो 10 गुना x², 10x², ठीक है। अब हम लोग जो हमारा अचर पद है, अचर पद हमारा 10 है, तो 10 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 5 10 और बच गया सिर्फ अकेला 5। तो अब हम लोग इसको ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि हमारा 7 आ जाए, अचर पद हमारा 7 मिल जाए, ठीक है। तो 2 और प्लस 5 यानी कि 2 और 5 को जोड़ देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पर चर क्या है? चर पद हमारा x है, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, ठीक है। तो 2 को और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 7x आ जाएगा। तो यानी कि ये वाला 7x और ये 7x बराबर है। अब हम लोगों ने जो 7x को दो पदों में विभाजित किया है, अब हम लोग उसको चेक करेंगे कि क्या हमने 7x को जो दो पदों में विभाजित किया है क्या वो सही है, ठीक है। तो अब इसको इसको देखने के लिए 2x और गुना 5x को गुना करेंगे। तो 5 दूनी 10, x गुना x² तो हमारा यही वाला यहाँ पर मिल गया। यानी कि हमने जो 7x को दो पदों में विभाजित किया है 2x प्लस 5x वो हमारा सही है। तो x² का x² हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 7x को हम लोग लिखेंगे 2x और प्लस 5x और प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग आगे वाला दो पद में x हमारा कॉमन है तो x कॉमन ले लिए। तो इसमें क्या बचेगा 1x और प्लस 2 बचेगा, और उसके बाद प्लस 5। अब ये दोनों में हमारा 5 कॉमन है, ठीक है। तो बचा इसमें x और 5 दूनी 10 बराबर 0। तो अब इन दोनों में हमारा x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, और बाकी का बचा x प्लस 5 उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और ये इक्वल टू हो गया 0 के, यानी कि x प्लस 2 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि हमारा x प्लस 2 0 के बराबर है। तो x बराबर प्लस तो माइनस, माइनस 2। अब हमारा x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर -5, यानी कि हम लोग x का मान अगर -2 दिए तो जो हमारा द्विघात बहुपद है वो हमारा शून्य हो जाएगा। नहीं तो अगर हम लोग x का मान -5 दिए तो हमारा द्विघात बहुपद शून्य हो जाएगा।
यानी कि एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य क्या हो गया हमारा -2 और -5। कितना शून्यक हो गया 2 शून्यक। ठीक है, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक हो गया -2 और -5। ठीक है, तो हमारा शून्यक यानी कि यहाँ पर निकल गया है। तो अतः पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 के 2 शून्य -2 और -5 क्या है -2 है और -5 है। कौन सा है -2 और -5, यानी कि हमारा शून्यांक निकल गया, शून्यांक हमारा निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है तो संबंध निकालना है। अब किसके बीच संबंध निकालेंगे तो शून्यांकों के बीच और गुणांकों के बीच। तो शून्यांक तो हमारा हो गया, अब हमारा गुणांक क्या होगा तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स का गुणांक हमारा 7 और अचर पद हमारा 10 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, संबंध तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का गुणांक अचर पद और एक हमारा लास्ट शून्यांक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, तो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, अभी बताएं। एक्स का गुणांक 7 हो गया और हमारा अचर पद 10 हो गया। और शून्यांक जो होता है अल्फा बीटा गामा के रूप में होता है। ठीक है, तो हमारा पहला शून्यांक -2 है, -2 और दूसरा क्या है -5। ठीक है, तो पहला शून्यांक -2 और दूसरा शून्यांक -5, तो हमारा शून्यांक भी आ गया और गुणांक भी हम लोग निकाल लिए हैं। तो अब हमको क्या निकालना है संबंध। तो संबंध तो पहला संबंध होता है शून्यांकों का योगफल का। ठीक है, पहला संबंध किसका होता है शून्यांकों का योगफल का। पहला संबंध होता है शून्यांकों का योगफल का। तो पहला शून्यांक अल्फा और दूसरा शून्यांक बीटा और बीच में योगफल तो अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यांकों का जो योगफल का संबंध होता है वो होता है -x का गुणांक और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये जो संबंध होता है ये संबंध सिद्ध है, लेकिन हमको कह रहा है कि आप क्या इसका जांच कर सकते हैं। तो हम लोग जांच ही तो कर रहे हैं। तो शून्यांकों का योगफल का संबंध -x का गुणांक और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमको चेक करना है। तो हमारा अल्फा कितना है, अल्फा हमारा -2 है, तो -2 प्लस का प्लस हमारा बीटा कितना है -5, तो ब्रैकेट के अंदर -5। अब -2 का -2 प्लस माइनस माइनस और 5, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 7, लेकिन साइन किसका रहता है माइनस का। ठीक है, तो अब हमारा शून्यांकों का योगफल कितना आ गया -7, लेकिन हमको लाना क्या है -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप लोग देख रहे होंगे कि माइनस तो ये हमारा फार्मूला वाला मिल गया, हमको फार्मूला में माइनस लाना है, तो माइनस फार्मूला में मिल गया, यानी कि हमारा थोड़ा सा ये सिद्ध हो रहा है, थोड़ा सा हमारा जांच चल रहा है। तो अब हमारा क्या है
हमको ऊपर में लाना है x का गुणांक, तो x का गुणांक 7 और नीचे में क्या लाना है x स्क्वायर का गुणांक वो 1 है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -7/1, क्योंकि हमको इस फार्मूला को साबित करना है, इस फार्मूला को हमको चेक करना है कि ये जो फार्मूला सिद्ध है वो सही है या गलत। ठीक है, तो -7 में हम लोग 1 से भाग देंगे। ठीक है, तो हमारा -7 ही रह जाएगा, लेकिन हम लोग को फार्मूला लाना है तो हम लोग इसमें 1 से भाग देंगे। तो अब हमारा ये माइनस फार्मूला वाला आ गया, माइनस फार्मूला वाला, और 7 हमारा क्या हो गया, 7 हमारा हो गया x का गुणांक, x का गुणांक। अब बटा हमारा एक क्या है, एक हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारा पहला जो शून्यांकों का योगफल है वो हमारा, हाँ ये जो सिद्ध हुआ है कि शून्यांकों का योगफल किसके संबंध क्या होता है, -x का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा संबंध होता है शून्यांकों और गुणांकों के बीच। तो पहला संबंध, हाँ ये संबंध हमारा सही है, और दूसरा संबंध भी हमको चेक करना है शून्यांकों का योगफल वाला। कौन सा है, शून्यांकों का योग गुणनफल। दूसरा क्या हमको चेक करना है, शून्यांकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा हमारा -2 और बीटा हमारा -5, तो माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10। ठीक है, 10 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो शून्यांकों का योगफल का जो संबंध होता है वो हमारा होता है अचर पद। क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका संबंध होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक का संबंध होता है। तो अब देखिए ये जो हमारा 10 है वो 10 हमारा अचर पद है, यानी कि हमारा ऊपर वाला भाग मिल गया, और नीचे हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक लाना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो जब हम लोग 10 में 1 से भाग देंगे तो हमारा 10 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा वही आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा 10 क्या है, अचर पद, और 1 हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा नंबर है शून्यांकों का गुणनफल का संबंध क्या हो गया, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 बन गया। तो हमको चेक करना था कि क्या शून्यांकों का योगफल है, शून्यांकों का योगफल का संबंध एक्स स्क्वायर का गुणांक के साथ है और उसकी जांच करना है। दूसरा था शून्यांकों का गुणनफल का संबंध अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक का संबंध होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा बन गया है, और अब हम लोग मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।